पिछले काफी दिनों से हिसार की जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल है कि हिसार के मेयर गौतम सरदाना की कोरोना रिपोर्ट को लेकर गलत कौन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र या फिर जिला स्वास्थ्य विभाग। इस सवाल को मद्देनजर रखकर शहर के एक वकील राजेश जाखड़ ने पुलिस को भी शिकायत दी है। शिकायत में इस मामले में जो भी गलत है उस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वकील राजेश जाखड़ का कहना है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोताही नजर आती है। जब मेयर की एक रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मानते हुए सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने चाहिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने न उन्हें क्वारंटाइन किया, न उनके घर के बाहर क्वारंटाइन का पोस्टर लगाया और न ही उनके घर के बाहर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। इसीलिए उन्होंने आपदा अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सीएमओ और डिप्टी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा है। जो शिकायत दी है ना, वो उनकी कोताही के लिए, नेग्लिजेंस के लिए और ओमिशंस के लिए दी है। बेसिकली तो वो शिकायत उस शिकायत में मैंने ये कहा है कि जी आप लोगों को जब पता लगा कि एक बहुत पॉपुलर आदमी जो लोगों से मिलता रहता है, मिलनसार है, बहुत सालों से मिलनसार है, वो आदमी एक रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया है, तो आपकी जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जिम्मेवारियां बनती थी उसको नज़रअंदाज करके आपने तो इसको पूरे के पूरे शहर को झोंक दिया इसमें। और कोरोना में झोंकने का मतलब क्या है कि आप लोग ऑफेंडर्स हैं। बस इस बेसिक से इसी आउटलाइन पे मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग नहीं शिकायत करेंगे तो ये लोग गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। और WHO कह रहा है कि ये थमने वाला है नहीं। WHO के प्रोटोकॉल्स हैं, WHO का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, इन लोगों को करना है, सब लोगों का। तो जब मुझे ये पता लगा, लेट पता लगा, क्योंकि आजकल अखबार वगैरह तो सर्कुलेशन में कम आते हैं, ऑनलाइन मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे को पता लगा कि ये ऐसे ऐसे इसके अंदर इन्होंने ये नेग्लिजेंस कर रखी है और इसकी शिकायत नहीं करेंगे तो ये नेग्लिजेंस को रिपीट करते जाएंगे। तो उस शिकायत पे मैंने जो मोटी मोटी बातें कही वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इन्होंने है ना, ये मुझे आइडिया आया था मिस्टर गौतम सरदाना की पहली रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई उसमें 6 जुलाई की रिपोर्ट मैंने पढ़ी ना। NERC की जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्था है, काफ़ी अच्छा वायरोलॉजी की लैब है उनकी और बड़ी रिलायबल है, उनने ये पॉजिटिव दिया। जब ये पॉजिटिव उनने दिया तो इसका मतलब कि वो रिलायबल है और आप उसको तुरंत प्रोटोकॉल्स के मुताबिक वो वैसे वैसे करो। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया और फिर उसके बाद उल्टा ये होने लगा कि इन्होंने नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया। अब नेगेटिव दिखाने में दो प्रोबेबिलिटीज़ हो गई है कि या तो वो पॉजिटिव थे नहीं, उसने झूठी रिपोर्ट दी थी पहले वाली ने, तो वो और भी खतरनाक बात है कि ऐसे तो लोगों की प्राइवेसी चली जाएगी, झूठी रिपोर्टें आने लगी तो। या ये बाद वाली रिपोर्ट अगर झूठी है या ये इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं, तो ठीक हो गए तो भी प्रोटोकॉल ये कहता है कि 14 दिन के अंदर सब चीज़ें ऐसे ऐसे मैनेज करनी है, तो इन्होंने वैसे मैनेज नहीं किए। बेसिक बात ये है। बाकी वो FIR की जो शिकायत दी है वो मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर सीरियसली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, उससे ये समझ में आ जाएगा पुलिस को भी, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी आज सारा का सारा देश है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने के बाद, लागू होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स पे चलने लग रहा है कि वो जैसे गाइडलाइन करते हैं हम सबको फॉलो करना पड़ता है, उनके कंट्राडिक्शन में हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पुलिस एक ही चीज़ है, तो पुलिस की भी अवेयरनेस होगी इसमें कि वो उनका रिकॉर्ड देखेंगे कि कैसे तुमने ये मेंटेन करते हो। तो जब पुलिस को पता लगेगा कि ऐसे मेंटेन करते हैं तो विजिल हो जाएंगे और वो लोग भी गलतियां या पक्षपातपूर्ण व्यवहार छोड़ देंगे। मेरा बेसिक सोच ये थी इस शिकायत को देने के खिलाफ, और मैंने उनसे दरखास्त की है कि आप इसमें FIR दर्ज करो, जांच करो, ताकि ये चीज़ रिपीट ना और जिन लोगों ने की है उनको सजा मिले। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, अगर वो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं या पॉजिटिव नहीं थे, तो उसमें मतलब किसी ना किसी के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है कि भाई या तो NRC की लैब की रिपोर्ट गलत हुई है या फिर CMO जो डिपार्टमेंट है, जो सिविल सर्जन डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट है, वो गलती कर रहा है। हाँ, ये एक पक्ष है। गलती, साइंस में गलती के चांसेस नहीं होते हैं अगर वो डाटा देखो। साइंटिफिकली वायरोलॉजी की वो इतनी अच्छी लैब है कि उसके अंदर हिंदुस्तान के सारे घोड़ों की टेस्टिंग वहाँ होती है, और घोड़ों की टेस्टिंग इतनी प्रिसाइज होती है कि अगर घोड़े के अंदर वायरस आ जाता है तो उसको 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं घोड़े को, या तो घोड़े को मार दिया जाता है या वो क्यूरेबल है तो क्यूर हो जाता है। तो उस लैब को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये लैब वैसी हवा में दे देगी। वो लोग परफेक्ट हैं इस चीज़ के लिए और बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट लैब है।
क्योंकि उसकी एक्रेडिशन देखेंगे आप, ISO स्टैंडर्ड की लैब है वो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो झूठी रिपोर्ट आई थी। फिर भी हम चलते हैं, दोनों में से एक, आप वाली बात सही है, दोनों में से एक ने तो गलती की है। गलती की है तो वो या तो झूठ बोला है या छुपाया है किसी चीज़ को, सच को छुपाया है, तो दोनों में भी ये धाराएं बनती है जो मैंने बताई है। तो आपका कहना है कि दोनों में से किसी ना किसी के खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ, इस मुद्दे की सही जांच होनी चाहिए। FIR पहले, अच्छा, जांच पुलिस तब तक नहीं कर सकती जब तक FIR दर्ज हो। FIR दर्ज करके सच सामने आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। अब आपको बता दें कि मामला सिर्फ इतना सा है कि NRCE की लैब ने गौतम सरदाना की पहली सरकारी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी थी, जिसके आधार पर मीडिया ने मेयर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर लगा दी। मेयर का कोरोना टेस्ट इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव मिले हिसार के MP ब्रजेंद्र सिंह के संपर्क में आए थे। मेयर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग ने उनके 3 टेस्ट और करवाए। इन तीनों में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने मेयर को कोरोना पॉजिटिव माना ही नहीं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने NRCE की तरफ से पहली पॉजिटिव आई रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा। ना तो विभाग ने उसे सही बताया और ना ही उसे गलत कहा। इस मामले में विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया ने भी आरोप लगाए थे कि उन पर मेयर को कोरोना नेगेटिव बनाने का दबाव डाला गया। मेयर को कोरोना पॉजिटिव नहीं मानने पर विभाग ने उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं की। इसी आधार पर वकील राजेश जाखड़ ने पुलिस को इस मामले में या तो स्वास्थ्य विभाग या फिर NRCE की लैब के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।